जो हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, उसकी जो नेमिंग होती है, एक तो IUPAC और एक दूसरा मेथड है कॉमन मेथड। जो पहले चलता था वो कॉमन मेथड, ठीक है। तो IUPAC के हिसाब से अगर कार्बन की संख्या कहीं पर एक है, कार्बन की संख्या कितनी है, एक, तो IUPAC वाला बोला है भाई अगर कार्बन की संख्या एक होना तो उसको मेथ बोलना, हिंदी में मॉय का अर्थ हो लिखाता है ना, मेथ। और जो कॉमन है सिस्टम, उसमें पहले कार्बन एक रहता ना, फॉर्म बोलता था, फॉर्म, FORM, फॉर्म, ठीक है। कार्बन की संख्या अगर दो रहे तो उसको एथ बोलते हैं। और कॉमन मेथड में एसेट बोलते थे, एसेट। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, एग्जाम्पल के लिए देखो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH है ना, HCOH है। तो इसका जो कॉमन नाम था वो था फॉर्मिक एसिड, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, एक, और जब एक कार्बन होगा तो कॉमन नेम सिस्टम में बताया था कि उसको फॉर्म बोलना, तो इसलिए फॉर्मिक एसिड। जबकि IUPAC वाला मेथ बोला है तो इसका नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। तो पहले जो फॉर्मिक एसिड था वो क्या हो गया है, मेथेनोइक एसिड, किसके हिसाब से, IUPAC के हिसाब से। तो ये इसलिए हम लोग सीख रहे हैं क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम लोग नेमिंग सीखने वाले हैं। उसी तरह कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिखाना भूल गया। तो यहाँ पे और है एग्जांपल, जैसे CH3CO, यहाँ पे दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो दो कार्बन को कॉमन के हिसाब से क्या बोलते हैं, एसेट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया एसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। जबकि यहाँ पे एक IUPAC के हिसाब से दो कार्बन को तो ईथ बोलते हैं, तो इसलिए इसको एथेनोइक एसिड बोला जा रहा है भाई, ठीक है। उस तरह यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO को अल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ दो कार्बन वाला है इसलिए एसिटल्डिहाइड, एसिट मतलब दो कार्बन, फॉर्म मतलब एक कार्बन, क्योंकि यहाँ एक कार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड। जबकि IUPAC में तो मेथ और ईथ बोलते हैं, तो मिथेनल और इथेनल, ठीक है। चलो, तो कितने कार्बन पे क्या बोलते हैं वो आपको ध्यान होना ही चाहिए, तभी आप नेमिंग सीख पाओगे। तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, जबकि कॉमन सिस्टम में प्रोपियोन बोलते हैं। तो कॉमन सिस्टम में आप शुरू के दो याद कर लो ना, वही काफ़ी है। फॉर्म और एसिड याद कर लो, काफ़ी है। फॉर्म और एसिड याद कर लो, काफ़ी है। आपको ये प्रोपियोन, ब्यूटायर और वैलेट याद नहीं करना है, इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। क्लास 11th में तो जरूरत पड़ेगी सही, पर अप टू 10th जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो जनरली होता है, जिसमें क्लास 10 तक का सिलेबस रहता है साइंस का, तो उसमें नहीं पूछता है। 4 के लिए ब्यूट बोलते हैं, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट होता है, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक होता है। अब 10 के आगे भी होता है पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। अप टू 10 जो है कार्बन की संख्या 10, जिसको डेक बोलते हैं, वो काफ़ी है। डेक मतलब 10 हो गया, इसके आगे अन लगा दोगे तो 11 हो जाएगा, तो अन डेक। दो मतलब दो, तो डू डेक मतलब 12। 13 रहेगा तो ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक, और 20 को बोलते हैं आइकॉस। ये याद रखना है आपको। कार्बन की संख्या अगर 20 रहेगा तो उसको आइकॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप मेथ इथ प्रोप ब्यूट एक बार ध्यान रख लेना, हम लोग आगे सीखने वाले हैं नेमिंग, ठीक है। मेथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में नेमिंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।